बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक जी दोस्तों। आज की वीडियो में जी मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारी माशाल्लाह सब्जियों ने ग्रोथ की है जी, वो आपको आज मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो साथ साथ रहिएगा और वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो करते हैं शुरू। ये देखें जी, सबसे पहले जी मैं आपको दिखाऊंगा गाजर वाली जो क्यारियाँ हैं हमारियाँ, उसमें जी आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी चीज़ ग्रोथ कर रही है और कौन सी नहीं करी है। इसको मैंने जी पिछले हफ्ते पानी लगाया था, तो माशाल्लाह हमारे पट्ठे भी कितने सारे बड़े बड़े हो गए हैं। तो साथ साथ जी जानवरों को काट के खिलाएंगे, तो साथ साथ में ये जो चीज़ें सब्जियां वगैरह लगाई थी वो भी ग्रोथ करेंगी सबसे। तो इसके अलावा जी मौसम जो है बड़ा खुशगवार है जी। ये देखें, अभी धुंध नहीं पड़ रही, पर ये स्मोग जो होती है ना, वो स्मोग जो होती है वो स्मोग पड़ रही है जी आजकल। तो वो ऐसे ही लगता है जैसे धुंध धुंध पड़ रही है। स्मोग का आजकल सीज़न है जी, स्मोक चल रही है। ये माशाल्लाह हमारे ये साइड पे जी हमने मोंगरे लगाए थे, वो मोंगरे के पत्ते माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए, ये ग्रोथ कर रहे हैं। और बीच में जो मकई हमने लगाई थी, मकई भी ग्रोथ कर रही है। ये काट के अब आहिस्ता आहिस्ता बकरों को और दूसरे जानवरों को खिलाएंगे। तो माशाल्लाह आगे मैंने देखा है जी, चुकंदर भी हमारी ग्रोथ कर रही है और शलजम भी ग्रोथ कर रही है। इसके अलावा गाजर का भी कोई पता नहीं, जैसे जैसे मैं यहाँ से छांडी मंडी करूँगा पट्ठे वगैरह, ये मकई को निकालूंगा बीच में से, ऊपर से साग का जो मैंने छट्टा लगाया था वो साग भी निकलेगा, तो फिर पता चलेगा दूसरियां सब्जियां कहाँ तक पहुंची हैं हमारी। तो अब जी साग माशाल्लाह बड़ा बड़ा हो चुका है, तो इसको कटिंग करके जी अब पकाने वाला साग है, तो इसको करेंगे जी कटिंग। तो इधर से सफाई भी हो जाएगी और साथ में कटिंग भी करेंगे। और आगे चलते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह जो हमारे पट्ठे थे स्टाले में, यहाँ पे हमने स्टाला लगाया था और साथ में सरसों फेंका था। साग माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा हो चुका है, साग तो पकाने वाला हो चुका है, बड़े बड़े पत्ते हो चुके हैं। तो माशाल्लाह साग ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है जी। पट्ठे अभी जो ये देखें, स्टाला मैंने फेंका था, स्टाला है बीच में पर टावा टावा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जी माशाल्लाह ग्रोथ कर रही हैं चीज़ें। ये मैंने एक दिन मुर्गियाँ निकाल दी थी, तो मुर्गियों ने काफ़ी यहाँ पे ना पट्ठे वगैरह नीचे लिटा दिए थे, चल फिर के ऊपर पत्ते वगैरह खाए उन्होंने, इंजॉय किया और पट्ठे वगैरह लेट गए हमारे। ये मैंने जुगाड़ लगाया जी, ये बांस वाला। तो अब हम लेके आएंगे एक तरपाल, जो ये चीज़ें जी ये हमारे पट्ठे बचाने के लिए हमने तरपाल लेके आनी है। तो तरपाल की यहाँ पे खड़ी करेंगे जी दीवार, तो फिर मुर्गियाँ एक साइड पे खुली रहेंगी और दूसरी साइड पे जी हमारे पट्ठों को नुकसान वगैरह नहीं होगा। ये माशाल्लाह आगे चलते हैं जी, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पट्ठे ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अब साग जो है वो कटिंग करने वाला हो चुका है, तो करेंगे जी इनको कटिंग आहिस्ता आहिस्ता। साथ साथ सफाई भी हो जाएगी, जो इन्होंने पट्ठे वगैरह गिराए थे मुर्गियों ने वो भी निकल जाएंगे बाहर, तो सफाई भी हो जाएगी। यहाँ पे मुर्गियाँ इस साइड पे आई थी, मुर्गियों ने ये हमने जो लहसुन लगाया था, ये लहसुन भी उन्होंने ख़राब कर दिया था। तो मैं जो लहसुन की ये पोकियाँ होती हैं ये लेट गई थी, ये भी उन्होंने खाई भी थी और लेट भी गई थी। जो लेटी थी मैंने उनको कैंची के साथ कटिंग कर लिया। तो ये देखें माशाल्लाह फिर नीचे से निकल आई हैं पोकें बड़ी जल्दी स्पीड से ग्रोथ करती हैं। तो मैंने कटिंग भी की थी, तो फिर माशाल्लाह ऊपर से निकल आई हैं। आगे वाली जो हमने लहसुन वाली क्यारी थी हमारी, इसमें भी उन्होंने बड़ा ख़राब किया था लहसुन, ये वाली क्यारी में। तो देखें मैंने इसको भी कटिंग किया था, इसकी भी भूखें फिर दोबारा निकल रही हैं। लहसुन का आजकल सीज़न है जी, लहसुन बड़ी जल्दी ग्रोथ करता है। तो ये पट्ठे वगैरह माशाल्लाह बड़े चल रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं। इनको कटिंग करनी शुरू कर देंगे तो फिर ये नीचे से निकल आएंगे। यहाँ पे जी हमने स्टाले का और सरसों का बीज ये मैंने फेंक दिया था इधर, स्टाले का और सरसों का बीज मैंने इधर फेंक दिया था। ये जो वट है बीच में, इसमें मैंने गोभी का बीज लगाया। इस वाली साइड पे भी मैंने गोभी का बीज लगाया और ये वाली वट पे भी लगाया। दोनों वटों पे जी हमारी गोभी का बीज लगा और बीच में सरसों और स्टाला है। तो ये जो साइड पे ये माशाल्लाह जी ये देखें,
अनार का बूटा है और लेमन का बूटा है जी इधर। ये देखें ये सामने जी लेमन का बूटा है, तो ये भी चल रही है साथ साथ। ये देखें माशाल्लाह ये जी धरेक है, तो धरेक के साथ जी आगे अमरूद आ चुका है। अमरूद भी इनकी जो पत्ते ख़राब होते हैं वो कीड़ा लग जाता है, तो इनकी छांडी मिंडी होती रहती है साथ साथ। तो ये भी अच्छा सिस्टम चल रहा है दरख्तों का। ये पट्ठे जो हैं जी ये मेरा दिल करता है अब मैं इनको काटूं और जानवरों को डालूं, फिर नीचे से निकल आएंगे, क्योंकि अगर ये बड़े हो गए तो फिर यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाएगा साइड से। तो ये देखें माशाल्लाह ये भी पट्ठे बड़े बड़े हो चुके हैं। ये माशाल्लाह जी आगे आगे या मूली भी नीचे नीचे ग्रोथ कर रही है। ये जो बीच में हमारी जी मूली वाली वट पे ये मकई का बीज लगाया था, ये देखें कितना स्ट्रेट सीधा खड़ा है जी। ये हम बीच में रहने देंगे क्योंकि इसके ऊपर जी छलियाँ लगेंगी, फिर वो हमारे काम आएंगे जी आगे आगे पट्ठे। तो ये कटिंग हो जाएंगे, ये खिलाया करेंगे, फिर नीचे से निकल आया करेंगे। और साथ में आगे आ गया जी शतूत का बूटा। तो शतूत का बूटा जो है ये भी ग्रोथ कर रहा है। इसको मैंने छांडी मंडी की है जी शतूत के बूटे को। तो ये शतूत ने जो बड़े अपनी जड़ें वगैरह फैलाई थी, पत्ते बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गए थे, तो यहाँ से गुजरा नहीं जाता था। मैंने इसकी थोड़ी सी छांडी मंडी की और पत्ते खरगोशों को डाल दिए। तो ये आ गई है जी पालक। पालक मैंने जूली को खोला था, जूली आके यहाँ पे लेट जाती है तो पालक ख़राब कर देती है। अब जूली को जी हमने बांधा हुआ है क्योंकि ये पालक ख़राब ना करे, पट्ठे वगैरह ख़राब कर देती है। तो ये बीच में जी हमारा लहसुन भी काम कर रहा है और साथ में घास भी है। तो इसको जी ये जो घास है इसकी भी सफाई करेंगे, घास बीच में से निकल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इसका घास जो होगा वो बीच में से निकाल के हम खरगोशों को डालेंगे, बाकी लहसुन जो होगा वो ग्रोथ करेगा इधर। तो ये साथ में आ गया जी मटर का बीज। तो मटर का बीज भी ग्रोथ कर रहा है, इसके ऊपर मटर भी लग रहे हैं माशाल्लाह। मटर का बीज भी सही निज़ाम चला रहा है जी अपना। और आगे वाली जी हमारी ये मोंगरे वाली आ गई है क्यारी। तो ये दोस्तों माशाल्लाह हरियाली सब्ज़ा सब्ज़ा हो तो कितना खूबसूरत लगता है नज़ारा, प्यारी लगती है जी हरियाली। तो माशाल्लाह देखें जैसे जैसे ये पट्ठे ग्रोथ करेंगे ये कटिंग कर के साथ में हम अपने जानवरों को खिलाएंगे और ये बाद में फिर जी नीचे से ग्रोथ करेंगे माशाल्लाह। ये फ़ायदा होता है जी अपने पास अपने घर में अपने कोई किसी जगह में आप ख़ुद पट्ठे उगाते हैं तो आपके जानवरों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा सिस्टम लगता है जी इनका, हरियाली हरियाली बड़ा प्यारा लगता है। तो जी दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। तो वीडियो करते हैं एंड, दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।